वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम रिडक्शन फार्मूले को कंटिन्यू करेंगे। रिडक्शन फार्मूला और इसके एप्लीकेशन को भी देखेंगे। इसका एप्लीकेशन आपको बहुत बाद तक भी काम में आएगा। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, इसका यूज़ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जहाँ भी आप करना चाहते हैं रिडक्शन फार्मूले का यूज़ आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन निकालने में। जो भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है या जिसको नंबर ऑफ टाइम्स उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है तो वहाँ रिडक्शन फार्मूला काम आता है। इसके बारे में डिटेल्स मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आई टेप में मेरा ये फर्स्ट वीडियो आ रहा होगा, आप वहाँ पास जा कर के देख सकते हैं, है ना। वीडियो नंबर 1 में रिडक्शन फार्मूला के बारे में मैं डिटेल्स चर्चा किया हूँ, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसमें बताता हूँ, रिडक्शन फार्मूला विथ क्वेश्चन ऑब्टेन रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन sin to the power nx dx, sin to the power nx dx, and hence evaluate sin to the power 4x dx। एग्ज़ाम में क्या होता है, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जनरली 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसमें क्या करता है कि एक आपको दे दिया रहेगा, एक फंक्शन दे दिया रहेगा जिसका रिडक्शन फार्मूला निकालना रहेगा, साथ ही उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको दे दिया रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक फंक्शन का मैं रिडक्शन फार्मूला निकाला था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी था। इसमें भी क्या है, इसका भी रिडक्शन फार्मूला निकालना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए रिडक्शन फार्मूला कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हूँ कि रिडक्शन फार्मूला सॉल्व करने के लिए अपने को 2 फंक्शन चाहिए। इसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ। देखिए वी हैव टू फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन टू द पावर nx dx, है ना। तो अपने को इसके लिए 2 फंक्शन चाहिए जहाँ पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन लगाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि 2 फंक्शन बन जाए, साइन टू द पावर n-1x और ये साइन x, ठीक है, साइन x dx। इसको 2 फंक्शन में मैं डिवाइड कर लिया। अब क्या करूँगा, एक को फर्स्ट मान लूँगा, दूसरे को सेकेंड मान लूँगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नाउ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगा दीजिए। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो n-1 साइन टू द पावर n-2x और साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस x, ठीक है। और फिर इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस x dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, साइन टू द पावर n-1x और यहाँ से ये माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा cos x प्लस कांस्टेंट टर्म को मैं बाहर ले लिया n-1, ये हो जाएगा साइन टू द पावर n-2x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, ठीक है। फिर इसको मैं सेम ले लिया, माइनस साइन टू द पावर n-1x cos x प्लस n-1 और ये हो जाएगा साइन टू द पावर n-2x और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि साइन स्क्वायर x का ही अपने को फॉर्मूला चाहिए, इसलिए मैं इसको साइन x में चेंज कर दिया। ये हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर n-1x cos x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा n-1 साइन टू द पावर
2x, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -n-1, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा sin टू द पावर nx dx। अब आप ये देखिए कि आप किसका फॉर्मूला निकाल रहे थे, sin टू द पावर nx dx का ही निकाल रहे थे, इसका फॉर्मूला निकाल रहे थे, फिर से यही टर्म्स यहाँ पास आ गया। ठीक है, तो दोनों को एक साथ सेपरेट कर लेंगे, इसको अपन यहाँ ले आएंगे, इसका साइड चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा sin टू द पावर nx dx माइनस माइनस प्लस n-1 sin टू द पावर nx dx इज इक्वल्स टू माइनस sin टू द पावर n-1 x cos x प्लस n-1 sin टू द पावर n-2, ये हो जाएगा sin टू द पावर n-2x। देखिए यहाँ ये जो है रिड्यूस हो रहा है, यहाँ साइन जो है साइन n-2 में रिड्यूस हो रहा है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे इसको बता रहा हूँ। यहाँ से अपन कॉमन लेते हैं कि इसको साइन टू द पावर इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx को मैं कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा n-1। ठीक है, और इस साइड में जो भी फंक्शन है वो बचा माइनस साइन टू द पावर n-1 x cos x प्लस n-1, और ये हो गया साइन टू द पावर n-2x dx, ये आया आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ n बचा, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर nx dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू द पावर n-1x cos x बाई n, ये नीचे चला जाएगा, प्लस n-1 बाई n, और ये हो गया साइन टू द पावर n-2x dx। ठीक है, ये रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। देखिए आप किसका रिडक्शन फॉर्मूला निकाल रहे थे, साइन टू द पावर nx dx का, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx। तो यही चीज़ जो है यहाँ भी बचा है साइन में, लेकिन देखिए यहाँ पावर जो है कम हो गया, n था n-2 हो गया, तो यहाँ पावर कम हो रहा है, ये इसलिए इसका रिडक्शन फॉर्मूला है, यहीं आपको रुक जाना है। ये पावर जो है n था वो n-2 हो गया, मतलब पावर रिड्यूस हो गया, तो यही इसका रिडक्शन फॉर्मूला, यहीं आपको रुक जाना है। ठीक है, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला निकल गया साइन टू द पावर nx dx का। अब इसके हेल्प से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन टू द पावर nx dx that is equals to minus sin to the power n-1 x cos x by n प्लस n-1 बाई n, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n-2x dx। ये रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। अब इसके हेल्प से अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मेरे क्या करना है, साइन टू द पावर 4x dx की वैल्यू निकालना है। आप 12th में इस टाइप के क्वेश्चन निकाले थे, इस टाइप का क्वेश्चन की वैल्यू निकाले थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपने 12th में भी सॉल्व किया था, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। साइन टू द पावर 4x dx को इंटीग्रेशन मेरे को निकालना है बाय यूजिंग रिडक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग रिडक्शन फार्मूला वी गेट। अपने को क्या मिलेगा, देखिए ये साइन टू द पावर 4x dx है, ये साइन टू द पावर nx dx का फॉर्मूला है। n की जगह में यहाँ कितना है, n इक्वल्स टू 4 है, यहाँ रखते जाइए आप, ये हो जाएगा माइनस साइन 4 माइनस 1, ये साइन क्यूब x आ जाएगा, और ये कॉस x आ जाएगा बाई n की जगह में आ गया 4। ठीक है, ये 4
4 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 3/4 और इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा साइन 4 माइनस 2 ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x dx। फिर से यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। आपको इंटीग्रेशन कहीं भी नहीं करना है, केवल रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 4x dx दैट इज इक्वल टू माइनस साइन क्यूब x cos x बाई 4 प्लस 3/4। फिर से मैं यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, n की जगह में यहाँ इस बार 2 रखना पड़ेगा। तो देखिए 2 रखिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 माइनस 1 तो साइन x हो गया, ये cos x हो गया, ये अपॉन में 2 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 आ गया, और ये 2 आ गया, और ये साइन 2 माइनस 2 साइन 0x आ गया, dx आ गया। तो इसको मैं सीधा सीधा इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 0x dx मतलब ये 1 आ जाएगा, 1 dx आ जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट साइन टू द पावर 4x dx इक्वल्स टू माइनस साइन क्यूब x cos x बाई 4 प्लस ये प्लस माइनस माइनस 3/8 साइन x cos x, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 4 2 जा 8, और ये साइन टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 dx का x हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट निकला। देखिए यहाँ एक खास बात आपको ये देखने को मिल रही है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, लेकिन आपको कहीं भी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। केवल रिडक्शन फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलता चला जाएगा, कहीं भी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या लास्ट में एक आध स्टेप के छोटे छोटे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत होती है। यही रिडक्शन फार्मूला की खासियत है ना। रिडक्शन फार्मूला की यही खासियत है कि आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन यदि आपको रिडक्शन फार्मूला मालूम है तो कहीं भी आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा उसका वैल्यू पुटअप करते जाएंगे तो आपको आंसर मिलता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत ये क्लियर हुआ होगा। मेरे आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे पहले भी मैं रिडक्शन फार्मूला पे एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। डिटेल रिडक्शन फार्मूला के डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएंगे। यदि आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।